हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे जेट सोलर पेपर 2004 जो ओल्ड पेपर है और ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के बेस पे रिपीट होते हैं। जितने पुराने क्वेश्चन होते हैं एग्रीकल्चर में 50% वही क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं। अब अपन एक एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं एक एक के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है एग्रीकल्चर। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसमें ए ऑप्शन लैटिन है, बी ग्रीक है, सी ऑप्शन अंग्रेजी, डी है स्पेनिश। इसमें राइट आंसर है ए लैटिन। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें राजस्थान में शुद्ध फसल क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत। तो इसमें ऑप्शन डी 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें प्रजनक। तीसरा क्वेश्चन है प्रजनक द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न बीज कहलाता है। तो ये ऑप्शन दे रखा है केंद्रक बीज, बी ऑप्शन दे रखा है आधार बीज, सी ऑप्शन दे रखा है प्रमाणित और डी दे रखा है पंजीकृत बीज। तो पादप प्रजनक प्लांट फीडर के द्वारा केंद्रक या न्यूक्लियस सीड तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा किस प्रकार की होती है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सोइल कौन सी होती है, एंटी सोइल्स। कौन सी होती है, एंटी सोइल्स। अगर पश्चिमी राजस्थान का पूछेगा तो एरिड सोइल्स राइट जाएगा, ठीक है। तो वैसे वटी सोइल्स ये ब्लैक सोइल में पाई जाती है। कौन सी सोइल में, वटी सोइल्स है ब्लैक सोइल में। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है। राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख है नहर। अगर भारत का पूछेगा तो नहरें जाएंगी और अगर राजस्थान का है तो सी ऑप्शन कुएं। फिर दे रखा है निम्न में से कौन सी तारामीरा की किस्म है। तो निम्न में से कौन सी तारामीरा की किस्म है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट है। इसमें से ए ऑप्शन राइट है T9। ये ऑप्शन राइट है इसमें T9। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस जिले में चुकंदर की खेती मुख्यतः होती है। यानी चुकंदर होता है जो ये बीट रूट। अगर बात करें तो वेजिटेबल क्रॉप्स या सब्जियों से सबसे ज़्यादा शुगर अगर प्राप्त होता है तो गन्ना के बाद में चुकंदर। तो वेजिटेबल में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है चुकंदर, ठीक है। और बी इसमें ऑप्शन है श्री गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजरा की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान। यानी बाजरा के लिए जो वृद्धि के लिए जो ग्रोथ के लिए टेम्परेचर, यानी इसमें 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन दे रखा है इसमें 9th क्वेश्चन। इसमें विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान है दूसरा। कौन सा है, दूसरा स्थान। अब ये रेड रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लाल विगलन रोग रेड रोट किस फसल की मुख्य बीमारी है। ए ऑप्शन दे रखा है इसमें चना, बी दे रखा है गेहूँ, सी ऑप्शन है चुकंदर, डी ऑप्शन इसमें गन्ना। तो ये गन्ना की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेड रोट सबसे ज़्यादा गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें तंबाकू की फसल में कौन सा पोटास युक्त उर्वरक प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसमें नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन 13% होता है, जबकि इसमें पोटास पाया जाता है इसमें 44%। फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है पोटेशियम सल्फेट में बात करें पोटास 48 से 50%। फिर सी ऑप्शन दे रखा है पोटेशियम क्लोराइड का ही दूसरा नाम क्या है, MOP। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है पोटेशियम क्लोराइड का दूसरा नाम MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास। तो इसमें कौन सी फसल में अपन तंबाकू में अपन यूज नहीं करते हैं या प्रमुख रूप से प्रयोग में लिया जाता है। तो बी ऑप्शन राइट है इसमें पोटेशियम सल्फेट। क्योंकि पोटास क्लोराइड की वजह से पत्तियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है, इसलिए अपन इसमें पोटेशियम सल्फेट ही प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें यानी 12वां क्वेश्चन दे रखा है इसमें, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के लिए ऊर्जा का स्रोत यानी एनर्जी करेंसी, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने कई बार बता भी दिया, एनर्जी करेंसी के लिए फास्फोरस और जड़ों की वृद्धि के लिए भी फास्फोरस। नाइट्रोजन का अपन काम लेते हैं वानस्पतिक वृद्धि के लिए, पोटास होता है ये स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग, रंध्रों का खुलना या बंद होना, और गंधक का प्रयोग लेते हैं तिलहनी फसल में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पौधे के 13 क्वेश्चन, पौधे के लिए निम्न में से गंधक का साधन है, तो गंधक का सबसे ज़्यादा गंधक कहाँ से, सिंगल सुपर फास्फेट में भी गंधक सल्फर 12.5%, जिप्सम में भी सल्फर 18.6%, तो इसमें 18.6% होता है जिप्सम में भी, जबकि एसएसपी में 12.5% सल्फर होता है, तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट है इसमें। 14वां क्वेश्चन इसमें, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, तो रबी की फसल कौन सी है इसमें से, जैसे मूंगफली अपन खरीफ के मौसम में बुआई करते हैं, सोयाबीन भी खरीफ के मौसम में, तो सी होता है ये रबी की। अब 15 निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म तत्व है, यानी इसमें माइक्रो और जो माइक्रो एलिमेंट है सूक्ष्म तत्व जस्ता Zn। ये 17वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जलीय अपरदन का रूप नहीं है, जो जलीय अपरदन होता है उसका रूप नहीं है, उछलन, ये उछलन होता है हवा के द्वारा, हवा का है। डीएपी में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, डीएपी में नाइट्रोजन होती है 18%, बी ऑप्शन, और जबकि फास्फोरस होता है इसमें 46। देखिए भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग कितना होता है, भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग 25%। अब देख रहे हैं निम्न में से कौन सा जटिल उर्वरक, निम्न में से कौन सा जटिल उर्वरक है, यह सबसे जटिल है इफ्को सेकंड। राजस्थान में कितने कृषि जलवायु खंड जो एग्रो क्लाइमेट जोन्स में बांटा गया है राजस्थान में, तो इसमें सी ऑप्शन वैसे आएगा, इसमें 10 आएगा, इसमें सी ऑप्शन 10, ठीक है 10 से, तो राजस्थान में, और भारत में बात करेंगे तो भारत में 15 है। तो राजस्थान में जलवायु खंडों की संख्या ये दे रखी है, इसमें 10 है, ठीक है। अब दे रखा है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा लगभग होती है, यानी ए 500 mm से कम, मैंने बताया कि ए ऑप्शन राइट है इसमें, 500 mm से कम, यानी शुष्क क्षेत्रों में 4 यानी 250 से 500 mm। देर का गोबर की खाद होती है, गोबर की खाद यानी कार्बनिक या अकार्बनिक, तो इसमें स्थूल कार्बनिक खाद होती है, गोबर खाद क्या होती है, स्थूल कार्बनिक खाद। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, इसमें 23वां क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में लवणीय सारी भूमि का लगभग कितना क्षेत्रफल होता है, बी 7 लाख हेक्टेयर। उक्टा इसमें दे रखा 24वां, उक्टा या विल्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलती है, बी ऑप्शन, उक्टा यानी फफूंद या फंगस के द्वारा। फफूंद या फंगस के द्वारा। अब इसमें 25वां क्वेश्चन है, आईबी इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल किस तरह का हार्मोन है, ये रूटिंग हार्मोन है, क्या ये जड़ निकलने में सहायक है, यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब की बार 2022 में भी आया कि आईबी इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल आईबी किस तरह का हार्मोन है, जड़ निकलने में सहायक है। 26वां क्वेश्चन, निम्न में से जेली का प्रमुख घटक कौन सा है, तो जेली का सबसे प्रमुख घटक होता है पैक्टिन, और जेली में पैक्टिन यानी 1% पाया जाता है, कितना प्रतिशत पाया जाता है, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, मैंगो मालपुर मिश्रण निम्न में से क्या है, तो कई बार मैंगो मालपुर मिश्रण जो गुच्छा रोग होता है, ये सी ऑप्शन इसमें क्रियात्मक यानी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर,
क्या ये रोग भी नहीं है, कीड़ा भी कीट भी नहीं है, क्रियात्मक, ये क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालोर, जालोर बेदाना किस में निम्न में से किस फलदार पौधे के, जालोर बेदाना निम्न में से अनार किसकी है, अनार। अब देर का निम्न 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बेर का प्रमुख हानिकारक कीट है। तो बेर किसमें, ए ऑप्शन है एफिड, बी दे रखा है थ्रिप्स, सी दे रखा है फल मक्खी, और ये सी ऑप्शन राइट है फल मक्खी। और ये बेर में जो कीट लगता है फ्रूट फ्लाई, ये फ्लावरिंग स्टेज पे सबसे ज़्यादा एंट्री जो फूल के अंदर, और ये फ्लावरिंग स्टेज पे सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में बेर के वृक्षों की कटाई छटाई या पुनिंग क्रिया किस महीने में करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन कई बार बहुत बार रिलीज होता है या रिपीट होता है इसमें, अप्रैल और मई में, अप्रैल और मई में। अब एक सर्वाधिक वसा की मात्रा किस के दूध में, कौन सी भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी बधावरी 11 से 13%, 11 से 13%। दे रखा है मुर्गी के शरीर का, मुर्गी के शरीर का औसत तापमान होता है, मुर्गी के शरीर का औसत तापमान होता है, तो मुर्गी के शरीर का औसत 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसमें क्यों है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास डी 1965। तो ये ध्यान रखना, इसका जो बोर्ड है वो आनंद गुजरात में, वैसे एनडीआरए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ करनाल हरियाणा। देखिए इसमें क्वेश्चन है, केंद्रीय गौ जाति प्रजनन फार्म स्थित है। तो गौ जाति गाय का कहाँ है, इसका गौ जाति गाय का केंद्रीय गौ जाति प्रजनन फार्म, वैसे सूरतगढ़, ये गलत दे रखा है इसमें, ये तो इसमें मेरठ यूपी में ऐसे गाय का, तो मेरठ यूपी, मेरठ यूपी में, ठीक है। अब है ग्लाइकोजन का अन्य नाम है, 35वां क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन का अन्य नाम है। तो इसमें ये बायो के क्वेश्चन अभी देखते हैं आप वापस, ग्लाइकोजन का अन्य नाम, तो ग्लाइकोजन का अन्य नाम क्या है, ग्लाइकोजन का अन्य नाम इसमें डी सुक्रोज। अब इसमें दे रखा है खुरपक्का मुहपक्का बीमारी का कारण है। तो ये वेरी कई बार बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, एफएमडी खुरपक्का मुहपक्का, ये वायरस विषाणु यानी विषाणु के द्वारा होता है। दे रखा है दूध में नमूने में गाय या भैंस तथा भैंस की पकड़ होती है, दूध नमूने में गाय दूध तथा भैंस दूध की पकड़ होती है। तो इसमें अंसा परीक्षण, कौन सा परीक्षण होता है, अंसा परीक्षण। इसमें दे रखा है जमुनापारी बकरी का मूल स्थान, तो मूल स्थान है आगरा क्षेत्र यूपी, ये ऑप्शन राइट है। देखा जैम में चीनी की सांद्रता होती है, जो ब्रिक्स सांद्रता होती है वो 68 डिग्री, या इसका जो TSS होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड, वो 68। फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतः सम्मिलित करना चाहिए। फसल चक्र में किस प्रकार की, यानी मेनली दलहनी फसल। और फसल चक्र होता क्या है, जब किसी 2 या 2 से अधिक फसलों को हेर फेर कर या अदल बदल कर बोना ही फसल चक्र कहलाता है। ओके।